नमस्कार दोस्तों। अक्सर सिलाई मशीन कई प्रकार की प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो ये मशीन कपड़े के धागे खींच रही है, सिलाई साफ नहीं आ रही और मोटे कपड़े को आगे नहीं खींच रही है, सिंगल को खींच लेती है, मोटे को नहीं खींचती और कपड़े में टाप देती है, यानी कि सिलाई में टाप छोड़ रही है, ये प्रॉपर सिलाई नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए दोस्तों, आज इस पर चर्चा करेंगे और आपको सिलाई मशीन को ठीक कर कर दिखाएंगे और कौन से पार्ट आप घर पर ही चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो सरल तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कपड़े के धागे मशीन खींच रही है तो इस पटरी के अंदर प्रॉब्लम है। मैं आपको देखिए, ये इसका प्रेशर फुट है, खोल कर आपको दिखाता हूं कैसे इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें बार बार सुई लग जाती किसी कारणवश से। इस पटरी के अंदर देखिए चारों तरफ सुई लगी हुई है, जिससे ये पटरी का सुराख खराब हो गया है, जिस वजह से कपड़ा सुई के साथ इसके अंदर चला जाता है या फिर कपड़ा के धागे ये पटरी खींचने लग जाती है। इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसको खोल लेना हमें। आप घर पर ही पुर्जे चेंज कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखिए, बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन चीजों को घर पर ही लाकर बदल सकते हैं। अब इसका जो ये है सुराग देखिए पूरा खुला हो चुका है पटरी का। तो यहाँ पर भी देखिए सुई लगकर इसके अंदर कुछ सांड्रसी हो जाती है, तो ये खराब हो गया है। इस पटरी को हम बदलेंगे। अब आपकी बात आई, कपड़े को मशीन पीछे नहीं खींचती, तो ये दंदराल दोस्तों देखिए पुरानी मशीन है, काफी घिस चुकी है। जो इसके ये कट है, बाडे है, बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए इसको ऐसे खोल लेना है। तो ये भी बाजार में आपको सिलाई मशीन की दुकान पर अलग से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो आप घर पर ही इनको चेंज कर सकते हैं। बस ये दो पेच होते हैं, यहाँ पर देखिए, इनको खोल लो। हम इसको खोल लेता हूं। अब इसके दांते देखिए दोस्तों बिल्कुल घिस चुके हैं। अब इसके मुकाबले में ये नई दंतराल मेरे पास है और इस वाले देख सकते हैं कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब ये नई वाली में लगाऊंगा, इसको साइड में करते हैं। इसी वजह से मशीन कपड़ा नहीं खींचती। आपकी मशीन बार बार टाप दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम बाकी सभी जगह में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना, शटल को ऐसे देखिए हिलाकर देख लेना है। इसमें काफी ज्यादा चल है, तो इसका मतलब आपका ये शटल घिस चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं एक बार बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूं कि कैसे हमें पता लगेगा कि ये खराब है या सही है। मैं इसको खोल लेता हूं। आपको पता ही है, शटल को खोल लेना है, नाल को पहले। दोस्तों, सिलाई मशीन से संबंधित इस चैनल पर हर प्रकार की वीडियो अपलोड होती है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और आप घर पर ही सिलाई मशीन की हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये शटल देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर डाल लेता हूं एक बार। अब दोस्तों ये शटल है देखिए, तो यहाँ पर देखिए कितनी पले हो गई, कितना दूर जा रहा है। ये इतना हल्की पले ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पले है। तो यहाँ से भी देखिए कितनी ज्यादा पले है, तो इसको बाहर निकाल लेना है। क्या होता है, ये लगातार चलने से यहाँ से घिस जाता है दोस्तों, तो इसको अब चेंज करेंगे हम। अब ये नया शटल मेरे पास दोस्तों, इसको इस प्रकार डाल लेना आसानी से। देखिए अब ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्की पले है, ज्यादा नहीं है। और इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं कोई ज्यादा पले नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा पले थी। तो ये हमारा इसके अंदर देखिए ऐसे घूम जाना चाहिए, बस नॉर्मल। तो इसको शटल को अब मैं लगा लेता हूं। अब शटल को कैसे लगाना दोस्तों, यहाँ पर उंगली रखनी है। अब दोस्तों ये एंगल हमारी देखिए यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर उंगली रखनी है। इसको थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फिट आ गया है। शटल के पेच है जो दोनों पूरे अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। दोस्तों शटल मैंने चेंज कर दिया है, अब दंदराल को भी लगा लेता हूं मैं, नई वाली। देखिए इसको ऊपर रखना है, आपको पता ही है दो पेच होते हैं यहाँ पर। पेच लगाने के बाद दोस्तों इनको अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है, लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इसकी पटरी दोस्तों हम नई लगा देते हैं, और ये आपको पता ही है दो पेच होते हैं सभी चीजों में, इस प्रकार से।
इनको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इसकी पटरी, दंदराल और शटल मैंने बदला है, तो अब मशीन की सारी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल दूर हो गई है। इस प्रकार आप भी अपनी सिलाई मशीन को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ये सारा खर्चा मात्र लगभग 150 से पौने 200 रुपए का आया है, और मैकेनिक के पास अगर आप ले जाओगे तो ये 700 से 800 रुपए आपका हो जाएगा, और आपको ले जाने का खर्च भी इसमें आएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।